चुप होकर भी तुम नज़रों में हो, जाहिर है तुम अब खबरों में हो। नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और मैं आ पहुंची हूं केरा पैलेस। जमशेदपुर से 100 किलोमीटर के भीतर ही चक्रधरपुर से सटा है केरा पैलेस। और मेरे साथ जो शख्स दिख रहे हैं वो हैं रियासत के राजकुमार दीपक सिंहदेव। राज परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक सिंहदेव वह शख्स हैं जिन्होंने आज केरा को इतना हाईलाइट कर दिया है कि लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जमशेदपुर से इतनी नज़दीक में कोई महल भी है। कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं, कई लोग ये नहीं जानते हैं कि तोप जो कि हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे वो आकर यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सैर करते हैं केरा पैलेस की, देखते हैं उस विरासत को और मिलते हैं उस शख्स से जो 7 समंदर पार आया, नौकरी किया और उसके बाद वापस उसने अपनी विरासत का जीर्णोद्धार किया। तो चलिए चलते हैं केरा पैलेस और हम वहाँ अंदर चलेंगे तो दीपक जी से भी बात करेंगे और महल को देखेंगे। केरा के राजाओं के बारे में मिली जानकारी के अनुसार ये पोड़ाहाट रियासत के 46वें महाराजा अर्जुन सिंह तृतीय के छोटे बेटे कुंवर अजम्बर सिंह के वंशज हैं। ब्राह्मणी नदी के किनारे पर्वतों से घिरे केरा पैलेस का निर्माण 1848 में श्री श्री केरा धाराधिपति ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंहदेव ने किया था। ये पैलेस 4 एकड़ में फैला हुआ है। केरा पैलेस पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में अवस्थित है। कालांतर में आकर केरा पैलेस का भवन धीरे धीरे जर्जर होने लगा था। राज परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों और राज्यों का रुख करके विभिन्न नौकरियों के माध्यम से जीवन यापन करते रहे। एक अनोखी विरासत विलुप्त प्राय हो गई थी। पैलेस जीर्ण शीर्ण हो चुका था। तभी कोरोना काल आया और विदेश और ज़्यादातर मुंबई में बतौर सीए काम कर रहे राज परिवार के दीपक सिंहदेव वर्क एट होम में अपने पैतृक आवास केरा पैलेस आए। उनके माता पिता सालों से उड़ीसा में बस चुके थे, लेकिन दीपक सिंहदेव ने वर्क एट होम के इस युग में अपने उस सपने को जीवंत करना शुरू किया जो वे अरसे से देख रहे थे। वो सपना था अपनी विरासत का संरक्षण करना और उसे एक टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित करना। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जो केरा पैलेस खंडहर दिखता था उसकी सूरत अप्रैल 2021 से बदल गई, जिसके पीछे दीपक सिंहदेव का बड़ा हाथ है। वे सरकार के साथ मिलकर केरा पैलेस और केरा मंदिर को ऐसे दर्शनीय और टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करना चाहते हैं जहां कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिले। पैलेस में तोप से लेकर पुरानी तमाम चीज़ों को न सिर्फ पेंट किया गया है बल्कि कुशल कारीगरों की बदौलत पूर्व के रूप को बरकरार रखते हुए नई चमक प्रदान की गई है राज परिवार के दीपक सिंहदेव की वजह से, क्योंकि केरा पैलेस जीर्ण शीर्ण हो चुका था और आज भी इसके रिनोवेशन का काम लगातार चल रहा है। ये जो आपको हम दिखा रहे थे, जैसे हम वहाँ से हमने प्रवेश किया था और देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि कितने 100 साल पुरानी ये जो रियासत रही होगी और किस तरह से जो है जीर्ण शीर्ण हो रही थी। कोई देखने वाला नहीं था। परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में थे। तो दीपक सिंहदेव भी जो इस परिवार के अंश हैं और ये बाहर थे, विदेश में नौकरी कर रहे थे। और कैसे उन्होंने इस महल को पुनर्जीवित किया, इसकी कहानी हम उनसे सुनते हैं। दीपक जी, कैसे ख्याल आया? आज तो चारों तरफ केरा पैलेस की चर्चा हो रही है। अब तो शायद नई पीढ़ी को अब पता चल रहा होगा कि केरा पैलेस कोई चीज़ है और दीपक सिंहदेव ट्विटर पे और अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के लगातार जो है आप प्रचारित कर रहे हैं। तो ये रिनोवेशन का काम जो अभी चल रहा है, ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कैसे ये ख्याल आया? और विदेश की नौकरी जब है ही तो फिर ये यहाँ पे इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, तो इसके पीछे की भावनाओं को बताइए। देखिए, स्टार्ट तो रिनोवेशन अगर आप देखा जाएगा तो ये आपका 7 अप्रैल 2021 जब मैं यहाँ पर पहला बार आया, बिकॉज कोरोना के वजह से हमारे सब ऑफिसेज बंद हो चुके थे। लाइक एवरीबडी वाज अलाउड वर्क फ्रॉम होम, सब अलाउड थे। तो जिसके वजह से हम लोग को एक मौका मिला जब हम लोग घर पे टाइम स्पेंड करेंगे बोल के। तो जब घर पे आप टाइम स्पेंड करते तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बाहर रहते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। आपका कल्चर, आपका हेरिटेज, वो जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि केरा जो रियासत है वो पोड़ाहाट का एक अंश है। जैसे ही हमारे पोड़ाहाट, जो कि सिंह डायनेस्टी जो बोला जाता है, जो 1205 में इस क्षेत्र में आया गया था, उसके साथ पहला, जैसे पोड़ाहाट के साथ आनंदपुर, सरायकेला, केरा, गुमला, ये सब पार्ट हैं हमारे जितने भी पोड़ाहाट मेन ब्रांच के। तो जैसे जैसे
समय बीतते गया हमारे यहाँ के जो परिवार के जो सदस्य थे वो रोज़गार के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर एनीथिंग उन लोग क्या किए दूसरी जगह माइग्रेट हो चुके थे। तो जिसके वजह से क्या हुआ धीरे धीरे आप पता ही होगा जब मेंटेनेंस नहीं होता है तो चीज़ें बदल जाती है, बहुत ख़राब हो चुकी हो जाती है। तो सिचुएशन इस कदर था कि गिर गिर भी सकता था या फिर ये आप जो पीछे महल देख रहे हैं या फिर जो भी मतलब कुछ भी ख़राब हो सकता था। बट थैंकफुली माँ भगवती का दया है या फिर आशीर्वाद है, अगर आप बोला जाएगा कि उन्होंने ही माइंड चेंज करके बोला कि आप इधर आ जाइए। तो फादर का भी एक ड्रीम था कि यहाँ पर अपना उनका रिटायरमेंट लाइफ उनको जीना था। तो बस अपने पापा का ख्वाहिश और अपने पापा का जो सोच था उसको बदलने के लिए हम यहाँ पर आ गए। यानी कि आप विदेश में रहे, नौकरी किए, फिर भी कहीं न कहीं आपके मन में कुछ ख़्याल था कि मैं कौन हूँ? कहीं न कहीं। ऑफ कोर्स आप इतने बड़े परिवार के जब आप अंश हैं, जब आपके परिवार जो कि 55 पीढ़ी 56 पीढ़ी हो चुका है इस क्षेत्र में, तो आपका भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आप कैसे अपने नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आप अपनी सोच या फिर जो भी लर्निंग्स है वो आप कैसे करके आगे भेज पाएँ। तो उसी के लिए ही जो कि मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे शिक्षा प्रदान की, जो भी बताया गया कि परिवार क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है। देखिए आज के डेट में आप 10 करोड़ का घर बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, आप 6 महीने में आप घर बना सकते हैं। लेकिन जो ये पुरखों की जो एक निशानी है, एक जो विरासत है, वो बार बार नहीं बनता। आप पकड़ लीजिए आज 200 साल हो गया ये विरासत को। आज अगर हम लोग इसे नहीं रोकते तो क्या पता कल हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं देख पाते। तो कम से कम कुछ तो रहना चाहिए जो कि हमारे पूर्वज ने जो मेहनत करके जो भी करके ये चीज़ रखा, संजो के रखा था, उसको बस एक नई दिशा दी गई है और कुछ नहीं। खुशी मिल रही है ये करके। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है बिकॉज़ देखिए सब तो हो सकता है बट क्या हुआ ना, विरासत नया नहीं बनाया जा सकता। नया बनाने से भी बहुत टाइम लगता है। तो आज जब हमारे पुरखों जो कि शायद आसमान से कहीं देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो दे विल बी वेरी हैप्पी कि जो चीज़ छोड़ के गए थे वो वैसा का वैसा है और आने वाली पीढ़ी के लिए वो संजो के रखा गया है। आपके प्रयास से केरा महोत्सव जो केरा माँ का मंदिर में जो महोत्सव था उसको राजकीय घोषित कर, जिला प्रशासन की जो पहल हुई है तो एक राजकीय महोत्सव उसको घोषित किया गया है। तो धीरे धीरे जो है ख्याति बढ़ रही है केरा पैलेस की। क्या योजनाएं हैं आपकी आगे चलकर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं? पहला बात कि ये मेरा खाली कंट्रीब्यूशन नहीं था, एंटायरली फैमिली, हमारे जितने भी यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं, लोकल विधायक हैं, उन लोग का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है। जैसे डीसी सर हो गए, बीडीओ सर हो गए, दे ऑल हेल्प्ड अ लॉट लाइक दे बिकॉज जब आपके यहाँ पर एक क्षेत्र में जब एक बहुत बड़ा विरासत है या फिर एक मंदिर है जो कि 300 साल 350 साल तक का उसका इतिहास है, तो वो उनके लिए गर्व की बात है जो कि देर से सही बट हुई। और आज केरा मंदिर को सी ग्रेड में रखा गया है बट केरा मेला जो है उसको बी ग्रेड में लाया गया है। रीज़न यही है क्योंकि केरा मेला में जो कि महोत्सव होता है, 5 दिन का जो महोत्सव होता है, उसमें 2.5 से 3 लाख लोग जमा होते हैं, जो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि आपके इस क्षेत्र में बहुत कम मिलेगा बिकॉज़ यहाँ से लोग देख के अपने दूसरे जगह उसको इनकॉर्पोरेट किए हैं। बट ये ओरिजिनलिटी है। आपका जो निया माड़ा बोला जाता है या फिर कांटों में जो सोते हैं, आग में जो चलते हैं, वो यहाँ से शुरुआत हुआ है। और न केवल खाली झारखंड का मैं बात बोलूँ, इट्स अ नेशनल ट्रेजर राइट नाउ। आप बंगाल का बात कीजिए, आप उड़ीसा का बात कीजिए, आप बिहार का बात कीजिए, छत्तीसगढ़ का बात कीजिए, हर जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर ये फेस्टिवल देखने के लिए। तो ये आपने माँ भगवती की बात कही, तो अब जैसे कि केरा तो अब एक ब्रांड हो गया एक तरह से, तो और क्या मैंने जो पहले भी पूछा था कि नेक्स्ट कुछ दिमाग में है कि हाँ मुझे क्या करना है, क्योंकि आप जॉब में हैं तो फिर आप हमेशा तो वर्क एट होम में नहीं रहेंगे, तो क्या आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्या सोच चल रहा है आपके मन में? तो मैम देखिए, आना जाना तो लगा ही रहेगा, घर को तो छोड़ सकते नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली विज़न बहुत बड़ा है। मेरे को केरा को एक टूरिज़्म हब बनाना है बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। इट्स नॉट ओनली टेम्पल, इट्स नॉट ओनली पैलेस। आपका यहाँ का नेचुरल एम्बियंस जो है वो भी एक अलग ही है बिकॉज़ केरा इज़ अ प्लेस विच इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। आप अगर देखेंगे, और इसमें आपकी जो ब्राह्मणी नदी जो कि भगवती मंदिर के बगल से जो बहती हुई है, ये इसको एक अलग ही पहचान देती है जो कि बहुत कम जगह में मिलती है। जहाँ माँ भगवती का आशीर्वाद हो और इस तरह की चीज़ें हो, वो तो वहाँ
तो कुछ ना कुछ बड़ा होकर ही रहेगा। देखिए आगे प्रशासन का हेल्प कितना मिल सकता है इस पे, बट डेफिनेटली केरा एक टूरिज़्म हब के नाम पे जाना जाएगा इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ये टूरिज़्म हब बनाना चाहते हैं, ये सपना है और ईश्वर करे कि इनका सपना पूरा हो। और माँ भगवती की जब चर्चा चल पड़ी है तो हम महल को पहले बाद में घूमेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। इस बीच में हम चलते हैं केरा मंदिर। केरा मंदिर चलते हैं, जो ये बता रहे थे कि माँ केरा के ही आशीर्वाद से ये जो इलाका है ये फलीभूत हो रहा है। तो हम केरा मंदिर चलते हैं, जो राजमहल के पीछे ही पड़ता है, और फिर वहाँ देखते हैं कि वो जो आस्था का जो केंद्र है केरा, वो वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और क्या उसकी कहानी है, उसका इतिहास क्या है। तो हम पीछे चलते हैं केरा मंदिर, और फिर वहाँ से जब आएंगे घूमकर तो फिर हम महल देखेंगे चारों तरफ क्या कुछ है महल में। कहा जाता है कि केरा पैलेस और आसपास के इलाके की माँ केरा यानी माँ भगवती रक्षा करती है। महल के पीछे 300 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक अनजान सन्यासी माँ की प्रतिमा लेकर केरा गांव पहुंचे थे। कहा जाता है कि वह प्रतिमा कारू कामाख्या से सिद्ध करके सन्यासी के पूर्वजों द्वारा लाई गई थी। सन्यासी ने माँ को सीने से लगा रखा था। एक दिन वे शौच के लिए चले गए और माँ को जमीन पर रख दिया। नियम था कि जमीन पर रखने से वह वहीं स्थापित हो जाएंगी। लौटने पर सन्यासी माँ की मूर्ति उठा न पाए और वहीं उसे झोपड़ी से घेरकर आराधना करने लगे। सन्यासी ने साधना करते हुए जब प्राण त्यागे तब तत्कालीन राजा साहेब लोकनाथ सिंहदेव को स्वप्न में माँ ने झोपड़ी नुमा मंदिर की रक्षा करने को कहा। तब राजा ने केरा मंदिर का निर्माण कराया। हर साल अप्रैल के महीने में केरा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसे अब राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। केरा मंदिर धीरे धीरे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ शादी, ब्याह, मुंडन और अन्य संस्कारों के लिए आते हैं। माँ केरा के प्रति क्षेत्र के लोगों की अपार श्रद्धा है। अत्यधिक पुराना होने की वजह से मंदिर का भवन भी जीर्ण शीर्ण हो चला था, जिसे केरा मंदिर के मुख्य संरक्षक दीपक सिंहदेव और मंदिर के अन्य सदस्यों के प्रयास से फिर भव्य रूप प्रदान किया गया है। हम आ चुके हैं ऐतिहासिक केरा मंदिर। केरा मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि माँ भगवती की इस पूरे इलाके में बड़ी कृपा है और यही इस पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। अगर किसी कारण से कारू कामाख्या नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि आपके शहर जमशेदपुर से 100 किलोमीटर के अंदर ही भगवती माँ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ उसी भावना को, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को आप महसूस करेंगे जो आप कारू कामाख्या में महसूस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वही शक्तिपीठ यहाँ भी है केरा मंदिर में। तो हम केरा मंदिर में आते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर किस तरह से जो ये पुराना स्थल है, कई 100 साल पुराना, कैसे फिर से इसका जीर्णोद्धार किया गया है, उस पुराने रूप को वापस देने की कोशिश की गई। ये तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और चलिए चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। केरा माँ के मंदिर को लेकर आस्था दूर दूर तक फैली हुई है और आजकल केरा जो है ज़्यादा चर्चे में है। कुछ लोग हैं, हम बात करते कहाँ से हैं, कहाँ से मैम आप आई? हम लोग चकदरपुर से आए हैं। चकदरपुर से। तो यहाँ पर आकर क्या महसूस होता है और क्या खास चीज़ है जो यहाँ आपको आकर्षित? देखिए, माँ का ये तो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना प्रतिष्ठित मंदिर है। तो यहाँ आने के बाद भी देखिए बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब आस्था जो बोलते हैं ना, जो टानती है माँ के पास में आके। हम लोग देखिए, अभी हम लोग का घर का बच्चा है, उसका मुंडन भी हम लोग यहाँ, हम लोग घर के जितने बच्चे लोग का मुंडन यहीं पर हुआ है। इसका आज यहाँ मुंडन हुआ है। तो आज यहाँ पर मुंडन ही करवाने के लिए उसी के नाम से हम लोग सब आके पूजा दिए हैं। अब बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, इसलिए हम लोग यहीं पर आते हैं। ये पता है क्या, जैसे कि कारू कामाख्या में जो शक्तिपीठ है वही उसी का एक अंश यहाँ, ये पता है? बोला तो यही जाता है कि वहीं का एक अंश है करके। अब तो देखिए पूरा तो हम लोग को भी ठीक से नहीं पता है, सिर्फ बस हम लोग सुने हैं, हम लोग जानते हैं। बस हम लोग का बस आस्था है कि नहीं, माँ के पास पर जाना है, माँ का दर्शन करना है और माँ के पास जाके पूजा करना है, बस।
ये भी आप भी इन्हीं के परिवार से हैं? हम लोग हाँ, सब एक ही परिवार के हैं हम लोग। मेरी हाँ, जेठानी एक ही जगह के हैं। आप लोग भी यहाँ पे हमेशा आते हैं? हमेशा तो नहीं आना होता है, लेकिन ज़्यादातर आए हैं। बेटी का मुंडन वगैरह हम लोग यहीं पे करवाए हैं, छोटी बेटी का भी यहीं पर हुआ है। उसके बाद फिर और एक देवरानी है, उसके बेटे का भी यहीं पे मुंडन हुआ है। ये जो जैसे देखिए ये सब रंग रोगन हुआ है और एक नया लुक दिया गया है, मतलब जो पुरानी जो विरासत है उसको जो है जीर्णोद्धार करने में जो यहाँ पर जो सियासत के जो परिवार के हैं, राज परिवार के दीपक सिंहदेव जी, वो लगे हुए हैं पूरा इसको पुराना, क्योंकि ये जो पेंट और ये सब फिर से एक सुंदर रूप में आ गया है। तो क्या इससे अब जाकर और फिर ज़्यादा ये चर्चा में? हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, एक तो देखिए मंदिर का पूरा ही चेंज हो गया है। एक तो इतना सुंदर दिख रहा है, अब बहुत पुराना है ये, तो उसके ऊपर फिर पेंट वगैरह चढ़ने के बाद में देखिए इसका खूबसूरती आज दुगना हो गया है। तो अच्छा लग रहा है अभी और देखने में। और उसके बाद में हाँ, सुविधा ही आगे से तो बहुत ही अच्छा हो गया। पहले जैसा कोई सुविधा नहीं था, लेकिन अब तो देखिए बहुत ही चेंजिंग हो गया है यहाँ पर। ये जो आप अंदर देख रहे हैं पूरा पेंट दिख रहा है और खूबसूरत रूप में वापस जो है मंदिर आ गया है। ये बीच में जो है इसकी अवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जो दीपक सिंहदेव हैं राज परिवार के, उन्होंने पूरा इस मंदिर को एक नया लुक दिया है। और अब केरा जो पहले से ही प्रतिष्ठित है, इसकी ख्याति अब और फैलने लगी है। काफ़ी अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से वो बार बार लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ आइए, इस मंदिर को देखिए और अब इस पुराने स्वरूप को महसूस कीजिए कि जब ये बिल्कुल बना था कई सौ साल पहले, तब ये किस तरह से नज़र आता था। और ये बिल्कुल नए रूप में, नए रंग रोगन के साथ, नए तरीके से अब जो है मंदिर दिख रहा है और धीरे धीरे जो है लोग इसकी तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये बहुत ख़ास है। माँ के साथ क्या ख़ास कनेक्शन है इसका, इसके बारे में हम मुख्य पुजारी हिमांशु जी से बात करेंगे। आप इस पेड़ को देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। यहाँ पर मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जो कारू कामाख्या में जो शक्तिपीठ है, वहाँ से माँ स्वरूप मूर्ति को लेकर जो तांत्रिक बाबा यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर इसको गलती से प्रतिस्थापित किया था, क्योंकि उनको वो माँ को अपने सीने पर रख कर नगर भ्रमण कर रहे थे। और फिर क्या हुआ था यहाँ पर, मैं सारी बातें नहीं बताऊँगी, हम मुख्य पुजारी हिमांशु जी से ही कहानी सुनेंगे कि किंवदंती क्या है। हिमांशु दादा, ये बताइए, ये जो कहा जाता है कि कारू कामाख्या से शक्ति स्वरूप जो माँ को सीने पे रखकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे तांत्रिक, क्या पूरी कहानी क्या है, कैसे फिर माँ यहाँ स्थापित हुई? पेड़ देख रहे हैं आप, ये 300-400 साल का पुराना पेड़ है। यहाँ उस टाइम पूरा जंगल भरा हुआ था और एक सन्यासी कांवरी कामाख्या से माँ को लेके इधर आए थे और आके यहाँ रख दिए नीचे। और नज़दीक में नदी है, नदी से चले गए सोच करने, और सोच करके जब आए रिटर्न आके उठाए तो माँ उठे नहीं। और उसी टाइम यहाँ का राजा आपका लोकनाथ सिंहदेव वहीं पर थे। उनको रात में सपना हुआ कि हम यहीं पर हैं और मेरा मंदिर यहाँ बना जाए। माँ ने सपने में माँ ने सपना दिया और मेरा मंदिर बनाया जाए। तो ये बाबा और उठाने नहीं सके और यहाँ मंदिर बनाया और उसी टाइम से ये चल रहा है पूजा। फिर उस वक्त तो मूर्ति वहाँ पेड़ के पास प्रतिस्थापित थी, तो फिर यहाँ अंदर फिर कैसे? अंदर यहाँ पहले छोटा सा मंदिर बनाया, फिर धीरे धीरे ये मंदिर बड़ा हो गया। तो ये माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप इसको कहते हैं, क्या भगवती हम लोग जैसा सुनते हैं? थोड़ा बताइएगा कि जो ये 7 बहनों में से ये एक बहन है, वो जो पूरी कहानी है सिंहभूम की, वो बताइए। वो देखिए 7 बहन है, जैसे कि आपका ये उड़ीसा में है, ये आपका माँ तारिणी, यहाँ नज़दीक में है आपका कंसरा, और संबलपुर में है। ऐसे 7 माँ देवड़ी है, उधर रंकिणी है जादूगढ़ में। तो इनको कौन सा रूप बोला जाता है? इन्हें वैष्णवी रूप बोलता है। तो ये दादा ये बताइए कि जैसे कारू कामाख्या में जो ऊर्जा है, जो माँ का स्वरूप है, वही यहाँ है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो कारू कामाख्या नहीं जाए तो यहाँ है, तो एक ही बात है? एक ही बात है। वहाँ जा जो भी होता है यहाँ भी वही होता है, वही सेम चीज़ है। यहाँ का भी सब चीज़ वही ये करता है। यहाँ का आसपास सब आदमी इनका ऊपर आस्था रख के क्या करता है, मानसिक उनसिक सब होता है, वहाँ सबका काज पूरा होता है। तो सबके कार्य यहाँ पूरे होते हैं। और जो कारू कामाख्या में जो
ऊर्जा है, जो आस्था और जो विश्वास है और जो परिणति है, जो परिणाम है, वही यहाँ भी है। और माँ की मान्यता है, भगवती माँ की, कि वही इस पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। तो पुजारी जी ने हमें, जो हिमांशु जी हैं मुख्य पुजारी जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में, जो आपने देखा कि कितने पुराने पेड़ के बारे में बताया। और इसकी बड़ी मान्यता है, लोग यहाँ आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। और जो यहाँ पर एक ख़ास आयोजन होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। एक आयोजन होता है वो, हाँ, अप्रैल महीना में यहाँ का मेन पूजा होता है, अप्रैल 13-14 को। उस टाइम पूरा यहाँ मेला उला लगता है और बहुत भीड़ होता है। और 1 तारीख से 14 तारीख तो कंटिन्यू इसका सब काम चलता है। और 13-14 को लास्ट होता है। 13-14 को यहाँ नाच भी होता है, राजबाड़ी में नाच होता है, यहाँ मंदिर का सामने भी नाच होता है। माई के लिए ये सब होता है। हम आ चुके हैं केरा पैलेस में। ये देखिए, बिल्कुल जो फर्श है, जो अभी आप देख रहे थे, वो वही फर्श है जो कई 100 साल पहले पुराना था। बस उसकी ज़रा सफाई कर दी गई है। और ये पुराने स्टाइल का दरवाज़ा है। ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर फील करा रही होंगी कि हम महल में हैं। और ये पुराने स्टाइल का दरवाज़ा है, थोड़ा नीचा होता था, हालांकि मेरे लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग लंबे हैं उनके लिए दिक्कत होती है यहाँ पे, तो झुक कैसे जाते हैं। और ये महल का दरवाज़ा है। अंदर आपको बिल्कुल लगेगा कि आप महल में आ गए। आप देखिए, यहाँ पर पुराना वही स्ट्रक्चर है। और अब जब केरा का मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, तो लोग भी जो है ना यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। लोगों को पता चल रहा है कि जमशेदपुर से इतने निकट कोई महल है। तो ये टूरिस्ट लोग हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे, महल को देखने के लिए आए हैं। और दीपक उनको बता रहे हैं इसके बारे में। ये पुराने जो राजा की तस्वीर है, नीचे आप देखिए तलवार है, और जो भी उस वक्त के हथियार हैं काफ़ी सलीके से, खूबसूरत तरीके से रखे गए। इन सब को फिर से खूबसूरत बनाने में काफ़ी मेहनत की गई। लगातार जो है काम भी चल रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे उस वक्त। आपको देखिए, ये तमाम चीज़ें पेंट होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इसमें जो कारीगर है उन लोगों ने ख़ास ध्यान रखा है कि जो पुराने स्ट्रक्चर और पुरानी जो कलाकृति है, जो डिज़ाइन है, उस पर असर ना हो, और उसके बाद इसका जो पुराना स्वरूप बरकरार रखते हुए एक नई चमक आए। ये पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये लोग जो आए हैं टूरिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। ये आपका नाम बताइए। हाय, मैं हूँ पूजा सिंह। पूजा, ये तो अभिनेत्री हम सब जानते हैं। पूजा, आपको केरा के बारे में कैसे पता चला और क्या आप यहाँ देखने के लिए आए? मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत ही सुंदर प्लेस है और शूटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप उधर जा पाओगे तो आप एक बार देख लेना, अगर शूटिंग के लिए कोई अच्छे प्लेसेस मिले तो। मैं इसलिए यहाँ पर आई थी। लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ जो एक मंदिर है वो भी बहुत ही मान्यता कहा जाता है उस मंदिर के बारे में, और ये जगह भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और भी लोग से बात करते हैं। नेहा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं चाईबासा से। ट्विटर पे काफ़ी सक्रिय रहती हैं, लोगों की मदद करती हैं। नेहा से बात करते हैं। नेहा, आप तो यहाँ की स्थानीय है एक तरह से, तो आपको तो पता ही है क्या कुछ चल रहा है। क्या खासियत लग रही है आपको वापस इस रूप में देखने में, क्योंकि जब आपने देखा होगा जीर्ण शीर्ण हो गया था? हाँ, तो जब मैं पहले आती थी तो वैसा कुछ नहीं था। मतलब कि थोड़ा सा मतलब हम लोग भी आते थे पहले पूजन हेतु, तो मतलब थोड़ा बदहाली में था। मगर अब जब मैं आई हूँ तो बहुत काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। और सुनने में आया है कि जो यहाँ के दीपक सिंहदेव है, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो जैसा कि जैसे आंखों देखी हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा अभी केरा प्लेस बन गया है। और मतलब कि अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि दुर्गा पूजा में आएँ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये सच्चा मंदिर है। तो और माँ के आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और साथ में ये पैलेस भी देखिए जो बहुत ही सुंदर सजाया है, जो यहाँ के राजकुमार है दीपक जी ने बहुत सुंदर उन्होंने कलाकृति से निखारा है, आप देख सकते हैं। तो आए और इनका लुत्फ़ उठाएँ आप भी। देखिए, अभी तो कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से लगातार मार्केटिंग हुई और प्रचलित इसी तरह होता रहा तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि विरासत एक ऐसी चीज़ है जो संरक्षित रहे तो ये मन को सुकून देती है। तो मन को सुकून देती है विरासत। और आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको मन नहीं लगता, आपको अपने घर में ही एक आनंद आता है।
तो जब भी बाहर विदेश या कहीं भी लोग नौकरी करते हैं, जैसे दीपक सिंहदेव भी बाहर नौकरी करते थे विदेश में, और उन्होंने सुख सुविधा सब अरेंज कर ली अपने लाइफ में, लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उनको वापस अपने उस महल में खींच ले आई जो जीर्ण शीर्ण हो गया था। वो ज़रूर कहीं ना कहीं जब अकेले होते होंगे तो सोचते होंगे कि जब जब दुनिया से किनारा हुआ, रूह से रूबरू हुए और तुझे ही पाया। तो दीपक सिंहदेव कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी रहे, अपनी विरासत नहीं भूले और आज अपनी इस विरासत को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये महल सिर्फ एक महल देखने की वस्तु न बनकर रह जाए। सिर्फ हम ये नहीं कहें कि यहाँ जीर्णोद्धार हुआ है, बल्कि ये कम से कम 100 लोगों को रोज़गार प्रदान करे। तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है दीपक सिंहदेव के दिमाग में, और अगर झारखंड सरकार, जिला प्रशासन सहयोग करे तो ये महल देश के बाकी महलों की तरह ही एक दर्शनीय स्थली बनकर रह जाएगा और साथ ही ये रोज़गार भी देगा। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, केरा पैलेस से शार्प भारत के लिए।